हेलो जी, ये वीडियो है 10th से 11th में जाने वाले बच्चों के लिए। ये वीडियो मैं एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर लेकर के आया हूं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट ये। आप जब 10th से 11th में जस्ट आए हैं और आपने पढ़ना शुरू किया होगा बेसिक मैथमेटिक्स, और बेसिक मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ना शुरू किया होगा डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है बेसिक मैथ्स, और बेसिक मैथ्स में भी आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया होगा डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन। जब आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो हम लोग को बताया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। आपको जैसे कि एक फंक्शन दिया हुआ है, सपोज आपको कि y इज इक्वल टू 2x, ठीक है, और कहा जाता है कि जैसे जैसे हम x का वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे यहां पे अगर आप x का वैल्यू 1 रखो तो y का वैल्यू कितना आएगा 2, x का वैल्यू 2 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 4। जैसे जैसे हम x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। अब ये बात आप सोचिए, इसलिए कह दिया जाता है कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। पर ये कितना कंफ्यूजिंग है ये सोचो। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x लिखा हुआ है तो हम लोग क्या बोल दें कि x इज इक्वल टू y बाई 2, और फिर y का वैल्यू हम लोग पुट करें और उसके अनुसार x का वैल्यू चेंज हो। y के जगह पे 1 रखेंगे तो देख लो, y के जगह 1 रखो तो x के जगह पे क्या हो जाएगा 1 बाई 2, y के जगह 2 रखोगे तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को ही अगर हम लोग पलट दें फिर तो लग रहा है जैसे कि y ही इंडिपेंडेंट है और x ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम लोग का पूरा पढ़ा लिखा सब बेकार चला गया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, कुछ क्लैरिटी ही नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है? इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। वास्तविकता में ये जो इक्वेशंस हम लोग लिखते हैं, ये इक्वेशन वास्तविकता में किसी सिचुएशन से लेकर के हम लोग आते हैं, ऐसे ही नहीं लिख देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2 लड़कियां हैं लीलावती और कलावती। ये है लीलावती और एक और लड़की है, ये ग्रीन वाली लड़की, इसका नाम है कलावती। ये जो लीलावती और कलावती है इनके बीच में एक बार गोलगप्पा खाने का शर्त लगा। तो ये जो लीलावती दीदी है वो कलावती को कहती है कि तुम जितना भी गोलगप्पा खाओगी उससे डबल गोलगप्पा मैं खाऊंगी। अब मान लीजिए कि कलावती 1 गोलगप्पा खाती है तो लीलावती कितना खाएगी 2। कलावती 2 गोलगप्पा खाती है तो लीलावती 4 खाएगी। अगर कलावती 10-10 गोलगप्पे ठूस लेती है तो फिर लीलावती को 20 ठूसना पड़ेगा। अगर कलावती पागल हो गई है 50 ठूस ली तो उस केस में लीलावती को 100-100 गोलगप्पे खाने पड़ेंगे। तुम मुझे बताओ कि लीलावती और कलावती में कौन इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र कौन है कि जितना चाहे उतना गोलगप्पा खा सकती है? ऑब्वियस सी बात है, कलावती जो है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और लीलावती जो है वो डिपेंडेंट है। ये निर्भर कर रही है किसके ऊपर? कलावती के ऊपर। तो अगर हम इन दोनों के हेल्प से एक इक्वेशन बनाने के लिए जाएं तो हम लोग कह सकते हैं कि लीलावती इज इक्वल टू 2 टाइम्स कलावती। कलावती 1, लीलावती 2 इंटू 1 2, कलावती 2, लीलावती 4। लीलावती और कलावती में कलावती इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और लीलावती डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमेशा याद रखना बच्चा लोग, किसी भी, ये इक्वेशन कहां से आया है? एक सिचुएशन से आया है। कभी भी हम लोग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना उसको रिप्लेस करते हैं x के साथ में, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको रिप्लेस करते हैं y के साथ में। तो ये इक्वेशन क्या बन गया?
y इज इक्वल टू 2x। कोई दिक्कत? इसीलिए तुम लोग देखना कि कभी भी अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो अगर हम कोई एक प्लेन में कोई एक पॉइंट लेते हैं तो x कोमा y ही क्यों लेते हैं, y कोमा x क्यों नहीं लेते हैं? कारण क्या है कि हमेशा x को रिप्लेस करते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल से और y को रिप्लेस करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल से। यही कारण है जैसे कि हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पहले लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को बाद में लेते हैं। सोचो ना, लीलावती और कलावती में शर्त लगा है, लीलावती ने कहा है कि कलावती से मैं डबल गोलगप्पे खाऊंगी। क्या पहले किसको गोलगप्पा खाना पड़ेगा इस शर्त के अनुसार? कलावती को, फिर लीलावती को। क्या लीलावती को सपना आने वाला है कि कलावती 10 खाने वाली है, 10 गोलगप्पे खाने वाली है, मैं 20 खा लेती हूं? ऐसा सपना तो नहीं आएगा ना। तो क्या सही होगा लिखना, लीलावती कोमा कलावती या फिर कलावती कोमा लीलावती? सही क्या होगा? सही होगा लीलावती कोमा कलावती। और इसलिए हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पहले लिखते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को बाद में लिखते हैं। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? सॉरी, कलावती कोमा लीलावती सही होगा, x कोमा y। ठीक है, अब सवाल उठता है कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है सर चेंज, बदलाव। बदलाव किस रेट से हो रहा है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेरिवेटिव में। ठीक है, जैसे मान लो कि लीलावती ने 10 गोलगप्पे खाए। सॉरी, पहले गोलगप्पे कौन खा रही थी? कलावती। हाँ जी, तो कलावती ने 10 गोलगप्पे खाए, तो लीलावती को ऑब्वियस सी बात है 20 गोलगप्पे खाने पड़ेंगे, इसका डबल। इसके बाद अगर कलावती ने एक गोलगप्पा कॉम्प्लीमेंट्री अगर कलावती ने खा लिया, तो फिर लीलावती को 2 गोलगप्पा खाना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक है, ये क्या था? ये जो आया ये क्या है? ये है चेंज। इस चेंज के कैलकुलेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको समझना चाहें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले चेंज लीलावती में कितना चेंज आया किसके तुलना में? कलावती के तुलना में। इसको ऐसे बोलेंगे डेल्टा एल बाई डेल्टा के। ठीक है, इसका मतलब होता है चेंज इन लीलावती विथ रिस्पेक्ट टू कलावती। मतलब कलावती में चेंज करने पर लीलावती में कितना चेंज हुआ, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसका मतलब होता है चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कि एक्स में चेंज करने पे y में कितना चेंज आया, कितना बदलाव आया, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन में। लेकिन आप लोग अक्सर देखते होंगे कि डेरिवेटिव का साइन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ना लिख करके लिखा हुआ होता होगा डी वाई बाई डी एक्स, या फिर डेल्टा एल बाई डेल्टा के ना लिख करके लिखा हुआ होता होगा डी एल बाई डी के, ऐसा लिखा हुआ देखते होंगे आप लोग। इसका मतलब क्या होता है? सर ये जो डी है ना, ये डेल्टा वाई और डी वाई में कोई विशेष फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि डी वाई जो है ये जो चेंज हो रहा है ये बहुत स्मॉल चेंज है, वेरी स्मॉल चेंज। बहुत छोटा चेंज के लिए हम लोग डी लिखते हैं। इसका भी मतलब होता है चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पर ये चेंज बहुत छोटा सा चेंज है। जैसे अगर और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मतलब होता है सब्सटेंशियल चेंज हो रहा है। जैसे कि कलावती ने एक गोलगप्पा कॉम्प्लीमेंट्री खाया था, तो लीलावती 2 गोलगप्पे खाएगी कॉम्प्लीमेंट्री में। अगर मान लो कलावती 10 गोलगप्पा खाने के बाद एक बार थोड़ा सा चटनी या फिर आलू, मान लो आलू चाट लेती है, हल्का सा आलू चाट लेती है, अगर कलावती एक बार आलू चाट लेती है, तो लीलावती को कितने बार आलू चाटना पड़ेगा? 2 बार आलू चाटना पड़ेगा। अच्छा, ये आलू चाटना
क्या ये बहुत बड़ा चेंज है कि बहुत छोटा चेंज है? ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत छोटा चेंज है। इतना छोटा चेंज है कि कई बार तो हम लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, है ना, नेग्लिजिबल चेंज है। ऐसा छोटा छोटा चेंज का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से, dy बाई dx। इसका मतलब भी वही होता है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन ये चेंज कैसा चेंज है? बहुत छोटा सा चेंज है। ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जिससे कि आपको पता चल जाए इसका सही मीनिंग। मान लीजिए कि ये है चंपा, और चंपा के जो बाल हैं, चंपा के जो बाल हैं वो बड़े बड़े हैं और बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, मान लो चंपा का बाल एक महीने में चंपा का बाल 10 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बहुत तेजी से चंपा के बाल बढ़ते हैं। तो बताओ, अगर एक महीना मतलब कितना दिन? चलो मान के चलते हैं कि 30 दिन। 30 दिन, इसमें 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो तुम मुझे बताओ कि एक दिन में चंपा का बाल कितना बढ़ेगा? 10/30 सेंटीमीटर, मतलब कि 1/3 सेंटीमीटर। 10/30 मतलब कि 1/3 या फिर 0.33 सेंटीमीटर। अब अगर तुमसे कोई बोले कि एक दिन में अगर बढ़ रहा है तो एक घंटे में भी तो बढ़ रहा होगा। एक घंटे में कितना बढ़ रहा है? तो तुम कहोगे 0.33, एक दिन में इतना, तो एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। 24 घंटा में इतना, तो एक घंटा में इतना अपॉन 24। कोई तुमसे पूछ ले कि एक मिनट में कितना बढ़ रहा है, तो तुम ये भी निकाल लोगे इसको 60 से डिवाइड करके। एक घंटा मतलब 60 मिनट। अगर 60 मिनट में इतना चेंज हो रहा है, इतना बाल बढ़ रहा है, तो एक मिनट में 0.33/24 इंटू 60 इतना बढ़ जाएगा। कोई इसी तरह से तुमसे पूछ सकता है कि एक सेकेंड में कितना बाल बढ़ रहा है चंपा का, या फिर एक माइक्रो सेकेंड में कितना बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा जो स्मॉल कैलकुलेशन, क्योंकि चंपा का बाल तो हर सेकंड बढ़ रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि महीने के लास्ट में अचानक से 10 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो हर माइक्रो सेकेंड, हर सेकेंड चंपा का बाल कितना बढ़ रहा है, ऐसा जो स्मॉल चेंज का कैलकुलेशन होता है, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन में करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में अच्छी तरह से आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लेकर के आएंगे उसमें डिफरेंशिएशन करने का सही तरीका क्या होता है वो हम आप लोग को बताएंगे। थैंक यू।